नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी है, यूपी शिक्षक भर्ती से संबंधित भी है और एक जो पहली अपडेट देख रहे हैं ये भी है। तो तीन टोटल अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश जी, उनके द्वारा क्या कहा गया कि सरकार ने नौजवानों की एक तिहाई जिंदगी बर्बाद कर दी और ये कहा कि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है, इसलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। आज ही की न्यूज है और कासगंज से है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, किसान दुखी है। किसान जब आंदोलन कर अपना हक मांगता है तो दिल्ली में आंदोलन करना चाहता है तो भाजपा सरकार सड़क पर कीले ठोक देती है। इसी प्रकार भाजपा की सरकार ने नौजवानों की एक तिहाई जिंदगी बर्बाद कर दी है। भाजपा की 10 वर्ष की सरकार और यूपी की 5 साल की सरकार नौजवानों को नौकरी ही नहीं दे सकी है। अखिलेश ने जो मेला ग्राउंड है उसमें आयोजित जनसभा में इसको लेकर के सारी बातें कही कि नौजवान बेहद परेशान है, उन्हें नौकरी जो है वो नहीं मिल रही है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज आपने देखा, विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं सभी रोजगार की बात कर रही हैं, चाहे वो फिर आप कांग्रेस को लेकर के बात करें चाहे यहाँ पर बात करें। यूपी सरकार के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं कराई गई हैं उनके पेपर लीक लगातार हुए हैं। ये पेपर लीक जानबूझ करके सरकार के द्वारा कराए गए क्योंकि भाजपा सरकार नौकरी ही देना नहीं चाहती। उन्होंने ये भी कहा कि 60 लाख नौजवान नौकरी के लिए परेशान है। यदि एक नौजवान के परिवार में 3 मतदाता सदस्य माने जाए तो ये संख्या 1,80,00,000 तक पहुंचती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब इन परिवारों के वोट भाजपा को नहीं जाएंगे तो हर लोकसभा क्षेत्र में 2.5 लाख वोट भाजपा के कम हो जाएंगे, तो भाजपा को क्या मिलेगा। तो ये एक बात रोजगार से जोड़ते हुए इन्होंने कहा। इन्होंने किसानों और व्यापारियों के मुद्दे भी जो है वो उठाए, बाकी बातें भी यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। प्रयागराज 4 साल से भर्ती नहीं, 751 पद खाली। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रवक्ता के 751 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अक्टूबर 2020 में 19 विषयों के 128 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। उसके बाद तकरीबन 4 साल बीतने को है, लेकिन नई नियुक्तियां आपकी प्रक्रिया जो है वो शुरू ही नहीं हो सकी है। तो ये जो मामला है ना, ये हर विभाग में आपको देखने को मिले या ना मिले, पर शिक्षा विभाग में जरूर यही चीज है। सेम हाल सुपरडेट का भी है। वहीं आयोग की ओर से जारी 2024 के भर्ती कैलेंडर में साफ लिखा था कि राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय स्थित उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 2 चरणों में 543 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो वर्तमान में 2414 प्रवक्ता कार्यरत हैं और 751 पद आपके टोटल खाली भी पड़े। इनमें से 384 पदों का अधियाचन 2 साल पहले 28 अप्रैल 2022 को ही आयोग को भेजा गया था। इनमें प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के भी 28 पद जो है वो थे। इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त 198 पदों का अधियाचन 4 मार्च को भी भेजा गया था। ऊपर भी देखेंगे तो इसी बात को लेकर के लिखा है कि टोटल 583 पदों का अधियाचन भेज चुका है विभाग। 2 चरणों में 128 पदों पर हुई थी भर्ती। इससे पहले 2020 में 19 विषयों को लेकर के 13 साल से प्रवक्ता पुस्तकालय की भर्ती नहीं हुई है, उसको लेकर के भी बताया गया है। समूह गा के 77 पद खाली है, उसको लेकर के भी बताया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है शिक्षकों की भर्ती, उसको लेकर भी बताया गया। अब बिहार से रिलेटेड बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के भी एक अपडेट है कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति की होगी गणना। तो पटना से न्यूज है जिसमें सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित करने को लेकर नए सिरे से जिलों में रिक्तियों की गणना जो है वो की जाएगी। यहाँ पर शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि स्कूलवार रिक्त पदों की गणना करने के दौरान सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भी इसमें चिन्हित किया जाएगा। इनको इंक्लूड करते हुए खाली पदों को देखा जाएगा, ताकि ये भी जानकारी हर जिले को रहे कि उनके यहाँ किस स्कूल के कितने शिक्षकों को नई जगह पर पदस्थापित करना है। इसको लेकर विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश भी जारी किया। विभाग में नियोजित शिक्षकों को आवंटित जिले के स्कूलों में पद स्थापित करने को लेकर सभी जिलों से विषयवार रिक्तियां जो है वो भी मांगी गई थी। इसके लिए 15 से 22 अप्रैल ये तारीख देख रहे हैं, इसमें प्रमंडल वार अलग अलग दिनों में जिलों को विभाग में बुलाया गया था। इसी दौरान जिलों ने विभाग को बताया कि सक्षमता परीक्षा में किन स्कूलों के कितने शिक्षक उत्तीर्ण किए गए हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। नए स्कूलों में पद स्थापन के बाद उनका वर्तमान में पद खाली हो जाएगा, इसलिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदों को भी गणना जरूरी है। इसके बाद तय किया गया कि बोर्ड के माध्यम से जानकारी सभी जिलों को दी जाएगी। विवरणी प्राप्त होने के बाद नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग भी जो है वो की जाएगी। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।